किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं कि किसान के खेत में जो गेहूं खड़ी है उस गेहूं के अंदर हमें अब क्या करना चाहिए। साथियों, मैं यह बात आपको पहले बता चुका हूं कि भाई मैं बूढ़ा हो चुका हूं, दौड़े आगे लगभग लगभग हर तरह की ट्रिप, हर तरह की दवाई मैंने यूज करके उनका रिजल्ट देखा है। और मेरे अनुभव के आधार पर मैं जो किसान को बात बता रहा हूं, यदि वो बात किसान करेगा, मेरे वीडियो पर मेरी कहीं पर अनुसरण करेगा, तो उसके पैसे भी बचेंगे और फायदा भी डबल होगा। ये बात मैं पक्की बताने जा रहा हूं। इसलिए मेरी इस बात को, हर एक वीडियो को, एक बात नहीं हर एक वीडियो को ध्यान से सुने और पूरा सुने, ताकि किसान को अनावश्यक लूट, जो बाजार के अंदर बहुत ज्यादा पैसे किसान लगा रहा है, उसका बचाव हो सके। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहता हूं कि बहुत से किसान भाई अपने खेत में फ्योरी डाल रहे हैं। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि बिना रोग के दवाई मत डालिए। और फ्योरी एक ऐसा खतरनाक जहर है कि वो यदि आप गेहूं में डालेंगे, नरमा में डालेंगे, जिस किसी भी फसल में डालेंगे, तो मान के चलो कि उस जमीन को वो डैमेज करेगा, कमजोर करेगा। और ये आप सभी को पता है कि अब हमारी ज़मीनें जो है वेल्टिनेटर पर चल रही हैं, उनकी उपजाऊ शक्ति ऑलरेडी कमज़ोर हो चुकी है। यदि हम इस तरह का जहर का इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा कमज़ोर होंगी, क्योंकि फ्यूरी हर प्रकार के ज़मीन के हानिकारक और लाभदायक दोनों ही प्रकार के जीवाणुओं को ख़त्म कर देता है। इससे अच्छा तो आप है, यदि आपके खेत के अंदर सरसों के कोई नीचे के पत्ते पीले हो रहे हों या और कोई निमाटोड की जो दिक्कत हो, निमाटोड पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, उसके लिए निमाटोड को रोकने वाली दवा का इस्तेमाल करें, पानी के साथ चलाएं, ताकि आपकी ज़मीन भी बच जाए, रोग भी रुक जाए। और साथियों, इसी तरह की जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं और हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक किसान तक शेयर करके पहुंचाएं, ताकि हर एक किसान को यह बात पता चले कि यह दवा क्या करती है। अरे, हजारों प्रकार की दवाएं आप डाल रहे हैं, डालते रहो। मैं रोकना चाहता हूं, रोक नहीं सकता हूं, परंतु आपका खेत है, आपकी फसल है। परंतु मैं आपको सावधान और सचेत जरूर कर सकता हूं कि यह दवा यदि डालेंगे तो ये आपका नुकसान करेगी। फ्यूरी उस खेत में डाली जाती है जहां आर पार की लड़ाई हो। अब तो फसल नहीं बचेगी, हमें उसमें फ्यूरी डाल दो। अच्छा, फ्यूरी डाल दी, उसके बाद में मानता हूं मैं फ्यूरी का रिजल्ट है, क्योंकि वो सभी प्रकार के जीवाणुओं को मार देती है। और मरते ही जितने भी जीवाणु द्वारा जो खाद बनाई जाती है, वो खाद पौधा एकदम उठा लेता है और पौधा चलने लगता है, परंतु इससे जमीन की उपजाऊ शक्ति घटती है। तभी तो कहता हूं कि यदि जो भी बीमारी हो, बीमारी को रोकने के लिए दवा डालें, न कि हर प्रकार के जीवाणु को नष्ट करने की दवा। अब मैं बात करता हूं कि कुछ किसान भाइयों के जो फोन आ रहे हैं कि हमने 1270 बीजी है, हमने वो किस्त बीजी है, हमने 303 बीजी है, ग्रोथ नहीं कर रही है। भाई, आपने डीएपी डाल दी, यूरिया डाल दी, ग्रोथ नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है ये है कि आपके जमीन की उपजाऊ शक्ति कमजोर है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। हमारी जमीनों के अंदर लगभग लगभग 0.2%, 2% कार्बन है, जो बहुत ही कम है। इसका रेशियो होना चाहिए 0.7 और 8 तक। और यदि 0.5 और 6 मिल जाए तो भी बढ़िया है। कार्बन की कमी होने के कारण जीवाणुओं की संख्या कम है। जीवाणुओं की संख्या एक दिन में नहीं बढ़ाई जा सकती। तभी तो मैं कहता हूं कि खतरनाक जहरों का इस्तेमाल न करें। परंतु फसल को हम ठीक ठाक कैसे चलाएं, बात यहां आकर अटकती है। इसके लिए आपको बिल्कुल थोड़ा खर्च करना है। जिस किसान के पास ज्यादा खेती है, वो सीधी सी बात है कि बाजार से एक एनपीके का कट्टा लिया है और उस कट्टे को ड्राम में घोल दे। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, उसके अंदर तीनों तत्व होते हैं। और 2 किलो एनपीके जो दाने वाली कट्टे वाली होती है, मैं बाजार वाली की बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं चमकीली थैलियों की बात कर रहा हूं। उसमें नमक, मैं मानता हूं उसमें नमक है, सीधा नमक है, नमक की स्प्रे करवा रहे हैं, 150 रुपए वो लेते हैं। मैं उसका कभी सिफारिश नहीं करता। 2 किलो एनपीके कट्टे वाली यदि आप ड्राम में घोलेंगे प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसके अंदर 1 किलो यूरिया मिक्स कर लेंगे, तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा।
कुछ किसान भाई ये कहते हैं भी हम जिंक भी डाल लें क्या? हाँ भाई डाल लो, परंतु जिंक डालने के लिए आपको एक सावधानी बरतनी पड़ेगी। जब भी आप खेत के अंदर जाओ तो जिंक को खेत में जाकर अलग से घोल बनाओ बाल्टी में, और जो टंकी में एनपीके का घोल डालते हो उस घोल के साथ उस दूसरी बाल्टी से वो डब्बा उसमें डाल लो और फौरन अपने खेत में स्प्रे कर दो। सीधी बात है कि यदि आप 21% 31% आदि की जिंक लेते हैं तो 400 और 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप जिंक का घोल उस टंकी में मिला सकते हैं, न कि एनपीके वाले घोल में। यदि आपको एनपीके नहीं मिलती है तो भी आप डीएपी और यूरिया दोनों का घोल बना करके आप अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं, उसके अंदर आप जिंक मिला सकते हैं। साथियों, आप मान के चलना कि बाजार की कोई दवा इस तरह का रिजल्ट आपको नहीं देगी, और आपका बिल्कुल सस्ता खर्चा, कितना खर्चा, 1400 रुपए के अंदर जो एनपीके का कट्टा आता है 1400 रुपए का आता है, और वो 25 किले में स्प्रे कर सकता है, क्योंकि 2 किलो लगेगी, 50 किलो आवेगा आता है। यदि आप डीएपी क्या करेंगे तो 1.5 किलो डीएपी और 1.5 किलो यूरिया और आधा किलो जिंक, मान के चलो आपका 60-70 रुपया लगेगा, और आप दे के आएंगे 150-200 रुपया, रिजल्ट आएगा 10 रुपए का भी नहीं। बहुत से किसानों ने चमकीली थैलियों वाला सरसों का बीज बोया, कुछ किसानों के तो बीज ठीक मिल गया, परंतु कुछ एक बेचारे रो रहे हैं, किसी के जड़ में गांठ बन रही है, किसी के पत्ते मरोड़े जा रहे। ये भाई नकली सामान बाजार में मिल रहा है, मैं बार बार आपको भौंक भौंक के बोल रहा हूं कि मत लो रहा है, मत लो। यदि आप पीटते रहे, खरीदारी करते रहे, तो ये कंपनियां बेचती रहेंगी और ज्यादा नकली बेचती रहेंगी। हर साल साल्ट घट के आता है, हर साल पालक की वाली एक पूड़ी में बढ़ जाता। स्टार्टेड में जो पालक की घास की एक पूड़ी स्प्रे कर देते थे तो राख हो जाती थी, परंतु आज 2 डालनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके अंदर जो माल था उसका साल्ट घटा दिया, उसको कम कर दिया। यही जई वाली का हाल है, यही गुल्ले डंडे वाली का हाल है, और यही आपके एनपीके जो बाजार में चमकीली थैलियों में मिलता है, यही उसका हाल है। पैकिंग बढ़िया है, सुंदर है, परंतु उसके अंदर सामान नहीं है। शरीर मोटा तकड़ा ज्यादा है, परंतु है खोखला। मकान बहुत बड़ा है, पर है खाली। साथियों, इस बात पर विचार करें और विचार करके ही अपने खेत में काम करें, ताकि आपका पैसा बचे। आपको बितनी टंकी उठानी, यदि डीएपी यूरिया जिंक की स्प्रे करेंगे तो वही काम करना, यदि खरीद के ले आएंगे तो वही काम। अरे भाई, घोड़ना भी तो है, घर पर है, घोड़ लो। साथियों, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें। क्यों शेयर करें? कि इनका बेचारों का पैसा भी बचे, वो भ्रमित भी नहीं हो, और इस बाजार के डाकुओं से पेंडा छूटे। और मैं कोशिश करता हूं हर तरह की ट्रिप देसी भी बताता हूं, जो पैसा लगता भी नहीं। मेरा काफी वीडियो है, आप देख लेना, सर्च करके देखना इस चैनल के ऊपर, और जिनका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। कोई करेगा तो रिजल्ट मिलेगा। साथियों, मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें, ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस बारे सचेत और सावधान करें। इससे ज्यादा और मैं क्या बताऊं, मौके के ऊपर जिस गेहूं की ग्रोथ रुकी हुई है, जो पीड़ापन दिखा रही है, उसके बारे में मैंने जो दवा बताई है, इस दवा का यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जो पीड़ातुआ आएगा या गेहूं के अंदर और कोई बीमारी आएगी तो मैं उसके बारे में भी जरूर आपके सामने वीडियो बनाकर उसकी दवा प्रस्तुत करूंगा, जिसमें आपके पैसे भी कम लगेंगे और आपको फायदा भी जरूर होगा। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, अपने हर एक दोस्त शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके इसे सब्सक्राइब कर करके किसान हित में काम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।